नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम पुनः चर्चा करेंगे ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को लगातार जो नोवा समन भेजा गया है दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी के बारे में। और एक समन भी ईडी ने केजरीवाल जी को दिल्ली जल बोर्ड के एक जो घोटाला है उसके बारे में भी किया है। 2 समन उनको लगातार किए हैं। हालांकि केजरीवाल जी लगातार ये कहते आ रहे हैं और ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं कि ये सारे जो समन है गैरकानूनी है। तो इसी के रिलेटेड जब ईडी कोर्ट में गई, उन्होंने शिकायत की है कि भाई हमारे को जो केजरीवाल जी है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस पर कुछ आप आदेश दीजिए। तो कोर्ट ने केजरीवाल जी को कोर्ट में बुलाया और उनको उस मामले में जमानत लेनी पड़ी। कोर्ट ने जो केजरीवाल जी को बुलाया था उनमें उनको जमानत लेनी पड़ी। वो केवल इस मामले में लेनी पड़ी कि भाई आप जो है ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। आप एक सरकारी कर्मचारी के जो एक आदेश है, अफसर के जो आदेश है, उसको आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। केवल इसी मामले में उनको जमानत लेनी पड़ी। और अब आगे देखिए, वो कोर्ट में उन्होंने हाँ किया है, प्रॉमिस किया है कि भाई मैं ईडी के समक्ष पेश होऊंगा। ठीक है। लेकिन केजरीवाल जी देखिए इन सारे समन्स को गैर कानूनी बताते रहे और उनको केवल गैर समन की अवहेलना करने पर ये जमानत मिली है। लेकिन उनके पार्टी के जो भी जितने भी नेता हैं वो सभी इसको एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। अब उनको बेल मिल गई, दारू के जो एक्साइज पॉलिसी के जो मैटर में उनको बेल मिली है। लेकिन पब्लिक को वो एक गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो बेल मिली है वो समन की अनदेखी करने पर मिली है, अवहेलना करने पर मिली है, ना कि एक्साइज पॉलिसी में मिली है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि केजरीवाल जी ने बैठे बिठाए एक केस के 2 केस बना दिए हैं। क्योंकि ईडी की जो सेक्शन 50 है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट में, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग अगर वो किसी को बुलाते हैं तो उनको पेश होना ही पड़ेगा। तो उन्होंने इसकी अनदेखी की और इन पर एक मुकदमा और में फ्री फंड में ये बन गया। अभी मुझे लगता है कि इस पे एक मुकदमा इन पे और बनने वाला है। अभी ईडी ने जो जल बोर्ड के लिए इनको एक समन किया था, सोमवार को इनको पेश होना था, ये सोमवार को पेश नहीं हुए, 18 मार्च को। तो इस पर भी मुझे लगता है कि एक इन पर बैठे बिठाए एक मुकदमा और तैयार हो गया है। क्योंकि आप ईडी के समन की अनदेखी नहीं कर सकते, आपको ईडी के समन में पेश होना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात थोड़ी समझ में नहीं आती कि ईडी किसी को तो एक ही समन में गिरफ्तार कर लेती है और ईडी किसी को 9-9, 10-10 समन कर रही है। ये थोड़ा सा लॉजिक उनका समझ में नहीं आया। पता नहीं किस हिसाब से ईडी काम कर रही है, हालांकि वो अपने हिसाब से ठीक ही काम कर रही होगी। लेकिन इसी जो घटनाक्रम में जो एक्साइज पॉलिसी का जो केस चल रहा है, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, थोड़ी चेंज आ गया है बड़ी तेजी से। अब तक ईडी ने कभी केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया था कि भाई इनमें भी इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अभी इनको केवल एक आम आदमी पार्टी कन्वीनर के हिसाब से इनको समन किए जा रहे थे कि पैसा आम आदमी पार्टी में लगा है और इसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन अभी जब से ये 15 मार्च को ये के कविता जो पेश हुई है, अरेस्ट किया है इनको, जो केसीआर की बेटी है तेलंगाना से, जब से ईडी ने केजरीवाल जी का नाम डायरेक्ट लेना शुरू कर दिया है। और जो के कविता ने बताया कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन जो है इनके सामने हुआ है, इनकी सारी बातचीत हुई है। तो इससे जो है केजरीवाल जी का जो केस मुझे लगता है काफ़ी अब कमज़ोर हो गया है और के कविता ने इनको अब लगता है बुरी तरह से फंसा दिया है। अब इनको बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईडी ने भी अपनी चार्जशीट में अब इनका नाम बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया कि भाई यहाँ केजरीवाल जी को हम डायरेक्ट एक आरोपी की तरह बुला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत ही तेज़ी से घटनाक्रम में तेजी से चेंज हुआ है कि ईडी ने अब तक केजरीवाल जी को आरोपी नहीं बोला था, लेकिन अब वो आरोपी बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं अपने आप को जो सेकंड सीएम सोचते हैं, मैं तो सेकंड सीएम ही कहूँगा उनको, क्योंकि सिसोदिया भी अंदर है, केजरीवाल जी भी अंदर जा रहे हैं, संजय सिंह भी अंदर है और सत्येंद्र जैन भी दोबारा से अंदर चले गए। काफ़ी दिन उन्होंने 6-7 महीने बाहर मेडिकल ग्राउंड में घूम लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पेश हो गए, अंदर तिहाड़ जेल में पहुँच गए। अब जितने भी इनके नेता हैं वो सभी कहते हैं केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए इस ईडी समन भेज रही है। तो मुझे तो लगता है कि ईडी से ज़्यादा जल्दी तो इनके नेताओं को है। इनके नेता जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं
वे अभी एक बार हमारा नाम भी शायद सीएम की लिस्ट में दर्ज हो जाए, चाहे बेशक 2 दिन के लिए ही हो। उधर आतिशी मार्लेना जी भी कह रही है गिरफ्तार करने के लिए कर रहे हैं, गोपाल राय भी बोल रहे हैं, सोमनाथ भारती भी बोल रहे हैं, और सौरभ भारद्वाज जी तो डेली ही बोल रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करने के लिए कर रहे हैं, गिरफ्तार करने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है इनसे ज़्यादा जल्दी तो है इनकी आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही है कि जल्दी जल्दी केजरीवाल जी गिरफ्तार हों और उनका नाम भी शायद एक गजट में आ जाए 2-4-10 दिन के लिए, अगर वही दिल्ली के सीएम वो भी रहे हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। हालांकि जो अब ये दिल्ली में जो इसका जो ईडी का और केजरीवाल जी का जो लुका छुपी का जो गेम है, वो मुझे लगता है बहुत जल्दी शायद वो पूरा होने वाला है। क्योंकि अब ईडी पर भी एक अब तक शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक एक्शन लेने में थोड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि एक तो वो दिल्ली के सीएम है, फिर डायरेक्ट उनका नाम नहीं आ रहा था उसमें। शायद मुझे लगता है इसीलिए ईडी इनको ज़्यादा छूट दे रही थी कि आप आ जाओ कि और बातचीत करेंगे लगते। लेकिन तब से जब से के कविता को इन्होंने गिरफ्तार किया है, तब से ईडी के हौसले काफ़ी बढ़ गए हैं कि उनको एक बहुत बड़ा सबूत, बहुत बड़ा गवाह एक मिल गया है। और के कविता ने इनका संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया का और केजरीवाल जी का, तीनों का नाम ले दिया उन्होंने भी कैसे कैसे उनकी 100 करोड़ की डील हुई है, 100 करोड़ रुपए कैसे उनको दिया गया है ये दारू की जो एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन करने के लिए या उनके हिसाब से उसको पॉलिसी को बढ़ाने के लिए। तो अब मुझे लगता है केजरीवाल जी ने जो एक्साइज पॉलिसी में काफ़ी बचने के जो हथकंडे अपनाए थे वो शायद वो बच नहीं पाएंगे अब, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा एक अहम सबूत जो है वो ईडी ने जो गिरफ्तार कर लिया है। और अभी तो खुलासे और होंगे इसमें, दिन पर दिन जैसे जैसे कविता जी पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा वो सारे राज उगल देंगी। हालांकि उन्होंने 2 दिन में सब कुछ उगल दिया, वो ज़्यादा दिन तो ईडी के प्रेशर को झेल नहीं पाई, उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब इसी में देखना ये होगा कि केजरीवाल जी अब जो 21 तारीख को भी एक दोबारा से एक समन में कोर्ट में पेश होना है, उसमें देखा ये होते हैं या नहीं होते हैं। अगर शायद इसमें नहीं होते हैं तो मुझे लगता है अब ईडी शायद इनको घर से उठा के लाएगी, क्योंकि शायद इनको काफ़ी अब टाइम दे दिया है, काफ़ी इनको समय मिल गया है। और मुझे लगता है कि ईडी पर भी एक जो अब तक चल रहा था भाई ईडी इनको इतना क्यों छूट दे रही है, ईडी केजरीवाल को इतना छूट क्यों दे रही है, तो इससे अब लगता है कि ईडी पर भी एक प्रेशर बनेगा और वो शायद जल्दी ही केजरीवाल जी को अरेस्ट करके अपने जो इसकी जांच को पूरा करेंगे, क्योंकि कोर्ट में भी इनको जवाब देना पड़ता है भाई इतने दिन से एक्साइज पॉलिसी चल रही है, इसकी चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हो रही है, फाइनल चार्जशीट क्यों नहीं शामिल हो रही है। क्योंकि इसी बेस पे कई बार सिसोदिया जी भी अपना बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं, मनीष ये जो संजय सिंह भी है ये भी अपनी बेल की एप्लीकेशन लगा चुके हैं। अभी तो केस काफ़ी पीछे चल रहा है, हमें जमानत दी जाए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन हालांकि कोर्ट ने इनको भी कभी किसी तरह की कोई भी छूट नहीं दी है और इससे साफ जाहिर है कि कितना एक गंभीर मामला है जिसको आम आदमी पार्टी काफ़ी लाइटली ले रही है। हालांकि इनको लाइटली लेने का इसलिए लाइटली ले रहे हैं कि उनको पता है दिल्ली में सरकार इनकी है, लेकिन कोर्ट में जाकर के ये बुरी तरह से घिर चुके हैं। कोर्ट में इनको कोई बचने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबूत इनके खिलाफ इतने बन गए हैं और जो एक जो सरकारी गवाह थे वो भी काफ़ी इनके ईडी के पास अब इकट्ठे हो गए हैं। जितने भी इन्होंने जिनके साथ डीलिंग की थी, खासकर जो नैयर है वो इनके साथ अब सरकारी गवाह बन चुका है, जिससे कि ईडी की जो काफ़ी परेशानी थी वो दूर हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और केजरीवाल जी अब जो है इसमें ज़्यादा दिन इस मामले में बच नहीं पाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही। हालांकि जो भी कुछ आगे अपडेट मिलेगा वो आपके सामने साथ में ज़रूर शेयर किया जाएगा। और ये वीडियो आपको कंटेंट्स कैसे लगे इसके बारे में आप लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।